आश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आश्रम में समय हो चला है संध्या वंदन का, और आइए आप भी हमारे साथ मिलकर कर लीजिएगा संध्या वंदन। ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण से आइए प्रारंभ करते हैं। लंबी गहरी श्वास और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयुरविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अंगों को स्पर्श कर आइए अपने उस ईश्वर से आइए प्रार्थना भी करते हैं और अपने लिए शतायु का वरदान भी ईश्वर से मांगते हैं। दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली को आइए जल से स्पर्श कर जल से अंगों को स्पर्श करेंगे और पवित्र बनाएंगे। ओम वाग वाग, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्यम यशुबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिराशि, ओम भापुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, महापुनातु हृदय, जनापुनातु नाभ्याम, ओम तपापुनातु पादे, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिराशि, ओम खभ्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुवा ओम स्व ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोद्रजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अणेवः। ओम समुद्रो दण्डेवः ददे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौधात यथा पूर्वं कल्पदेवं च पृथ्वी चंतरिक्षमथो सोम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयुरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निरादिपतिरसितो रक्षितादितैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो वस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपते स्राशाजी रक्षिता पितरैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भो जम्बे तद्मा। ओम प्रतीचिदिवर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरदैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरादिपतिर्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम्। ओम दुष्टं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानहमुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुडसाग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मां जगतस्थैर्स्वः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं परस्ताच्युग्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रराम शरदः शतमदीनाशाम शरदः शतं भूयस शरदः शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावे, होकर शतायु स्वामी तुमसे लगन लगावे।
100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की बिरुदावली सुनावें, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयान दे, बहुत कृपणेन जपोपासना आदि धर्म अर्थ कामोक्षणम श्रद्धा सिद्धि विघ्नः प्रणवदाता संकटदाता हे सुखदाता। ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता। ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता। ओम ओम प्रज्ञा करत कर्ष करम्य विश्व विधाता। ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा। फिरवंत में पिताजी तुमको नमन करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति। नान्या पन्था विद्यते यनाय, नान्या पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्सरः प्रणवन्तु विश्वमर्यम्, अपघ्नन्तो राहवनासतो मा सदगमय तं सोमा ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मामृतं गमम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु बिरजानंद जी की जय, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय, स्वामी विवेकानंद जी की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, योगी राय भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। पास ओम धर्म पुस्तक नमस्ते वैदिक ध्वनि। ओम ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। दिव्यम योगाश्रम की ओर से, हमारी ओर से महादेव का पवित्र दरबार लगा हुआ है, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है दरबार में। और हम महादेव से आप सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हैं, आप सभी के लिए सुख की कामना करते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और महादेव के श्री चरणों में बने रहें। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगा दीजिएगा।
नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप सभी लोगों से निवेदन बस इतना कि ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। और हमारे साथ इस समय कामाख्या जी, सुनैना मित्तल जी जुड़ गई हैं। हर हर महादेव। और सुखी रहें आप सुनैना मित्तल जी, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। कामाख्या जी, माता रानी सदैव आपकी रक्षा करें। तो साधकों से बस इतना ही निवेदन कि ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा और करबद्ध करके अपने मस्तक को महादेव के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा अपने श्रद्धा सुमन। तो आइए ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा निरंतर, और महादेव का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। आप सभी लोग कैसे हैं अवश्य बताइएगा। और हमारे आश्रम का नंबर सभी के पास नोट होगा। और आपको बता दें कि यदि आप लोग अर्जी हेतु कोई प्रश्न है, चिकित्सा संबंधी कोई प्रश्न है, आपके पास अर्जी के लिए कोई प्रश्न है, चिकित्सा संबंधी कोई प्रश्न है, एस्ट्रोलॉजी के संबंधित कोई प्रश्न है, के संदर्भ में कोई प्रश्न है, और आप उसकी पूर्ण जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कोई रोग हैं वो दूर हों, आपको एस्ट्रोलॉजी से कोई हेल्प चाहिए तो वो आप चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या कहा, महादेव का पवित्र दरबार है। दरबार में ये जो ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क साध के आप नहीं, बोलते बोलते फंदा लग गया था, खांसी नहीं हो रही है, बोलते बोलते फंदा लग गया था। तो हमने कहा महादेव का पवित्र दरबार है, इसमें किसी साधक का कोई प्रश्न है, कोई जीवन में समस्या आ रही है, तो महादेव, हमने पूर्व में भी कहा है कि सभी साधकों को जो महादेव की शरण में रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि महादेव की असीम अनुकंपा उन पर हो, इसके लिए शिव पुराण का पाठ अवश्य कीजिएगा और रुद्राभिषेक जब भी समय मिले तो कर लीजिएगा।
सुदेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, जो साधक जहाँ से है वो अपना एक तो नाम बताए और साथ ही कहाँ कहाँ से आप जुड़े हैं ये अवश्य बताइएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से सुदेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से हैं आप? सुनैना मित्तल जी कोलकाता से जुड़ी हैं हमारे साथ, और कामाख्या जी गुजरात से जुड़ी हैं हमारे साथ। तो गुजरात, कोलकाता से और हिमाचल से तो पश्चिम से हैं, दक्षिण से हैं और आप उत्तर से हैं। अच्छा, बैजनाथ, क्या बात है। बैजनाथ तो तीर्थ है, कोई सिद्ध स्थान है कोई बैजनाथ में? महादेव ने जहाँ आराधना की है ये वो सारी जगह हैं। जी, तो बेटा प्रश्न क्या है आपका सुदेश जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। अभी आपको बता दें, देखिए वैसे तो आश्रम में योग साधना चलती रहती है, यज्ञ चलते रहते हैं, प्रतिदिन यज्ञ होता है। तो आपको बता दें, आश्रम में देखिए चिकित्सा कर्म मेन कर्म है, तो चिकित्सा कर्म चलता रहता है, साथ में योग के माध्यम से यहाँ सेवाएं निरंतर चलती रहती है, प्रातः और सायं, और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी यहाँ से जो हम सेवाएं दे रहे हैं उन सब से भी सभी का समाधान किया जा रहा है। और
ये फंदा लग गया, अब ये अंत तक दिक्कत करेगा। तो आपको बता दें कि सुनैना जी, जैसा कि आपने कहा मंडे के बाद मुश्किल होगा, आज से यानी दिन शनिवार है, आज से सायंकालीन एक और पर्सनल क्लास जो योग की है वो हमें लेनी होगी, और हमने आज से प्रारंभ भी किया, क्योंकि जीवन किसी भी जीवन की रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। तो हमारा जो कर्म है चिकित्सा के माध्यम से एज अ डॉक्टर भी, तो शरीर का जो है रक्षण, उसके उसी संदर्भ में योग के माध्यम से, और आयुर्वेद तो है ही, लेकिन चिकित्सा कर्म तो हो ही रहा है, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है रोगी को कि अब हमें योग चिकित्सा भी चाहिए। तो उनके लिए हमने समय निकाला है, और ये समय आप ही के में से समय निकाल रहे हैं हम, जो कि 5:30 बजे से 6:30 बजे तक का समय है। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा विलम्ब हो सकता है महादेव के दरबार के लिए, तो थोड़ा सा धीरज बना के रखिएगा। और साथ में आपको जो हम समय दे रहे हैं, इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण समय में से हम आपको समय दे रहे हैं, तो प्रयास कीजिएगा कि इस समय की मूलता को समझिएगा, इस समय की कीमत को समझिएगा। तो इसलिए आप अधिक से अधिक दरबार में आने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं यानी हम, तो हमारे पास समय की बहुत अल्पता है। प्रातः से लेकर सायं तक बहुत व्यस्ततम में से व्यस्ततम समय निकालकर आपके लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, और प्रातःकाल बहुत समय है, लेकिन फिर भी हम समय नहीं दे पा रहे हैं। योग के लिए भी केवल 1 ही घंटा दे पा रहे हैं, और अभी सायंकालीन जो है उसमें भी हमें समय कैसे खींचातान करनी पड़ रही है, ये तो हम ही जानते हैं। लेकिन हमने कहा कि किसी व्यक्ति का जीवन का रक्षण करना, की रक्षा करना प्रत्येक मानव धर्म भी है, तो इसलिए हमें वो रक्षा भी करनी है। और आप सभी को भी हम ये बतला रहे हैं, ये सिखाते भी हैं कि दूसरों का सहयोग जब हम स्वयं कहते हैं और हम ही ना करें तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए आप भी जैसे तन मन धन किसी भी प्रकार से, किसी भी रूपेण, यदि आप किसी की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। दान करने से, पुण्य करने से, सहायता करने से, अच्छा करने से, भला करने से, अच्छे कर्म करने से हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है, और यही पुण्य हमारे भाग्य प्रारब्ध का निर्माण करते हैं, और यही प्रारब्ध हमारे अच्छे या बुरा भाग्य बनकर हमारे साथ, हमारे सामने वर्तमान में आ जाते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा कि आप सहयोग करते रहिएगा, सेवा करते रहिएगा, दान करते रहिएगा, पुण्य करते रहिएगा, और सहयोग करते रहिएगा तन मन धन से, जिस भी प्रकार से हो सके, क्योंकि यही तो कर्म हैं हमारे, जो हमारा ही निर्माण कर रहे हैं। किसका? प्रारब्ध का। हमारे भाग्य का निर्माण, भाग्य विधाता हैं हमारे कर्म। तो इसलिए हमें कर्मों पर बहुत विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है। तो आप सभी, अच्छा लगता है। सुनैना मित्तल जी कह रही हैं कि बाबा मुझे महादेव की दरबार पे सुकून मिलता है।
हाँ, तो इस सुकून को अपने से दूर मत कीजिएगा, आप निरंतर हमसे जुड़िएगा। जब हम आपको समय दे रहे हैं तो आप भी अपने लिए समय निकालिएगा। गुरुजी, आप मुझे बता दो कौन सा मंत्र या जाप करना अच्छा है, कोई भी शुरू करूं? देखिए, ऐसे नहीं होता, अपने आराध्य देव की। और हमने कहा कोई भी मंत्र शुरू करना है आप चाहते हैं तो सबसे पहले ओम चैंट करना प्रारंभ कीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भरकर, जितनी देर हम श्वास भरने में लगाएं उतनी देर श्वास को छोड़ने में लगाएं, और छोड़ते समय ओम, ओ और माँ, इन दोनों का उच्चारण हमें करना है। आशा कुमारी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ओम का उच्चारण करते समय ऐसे मानो इनहेल किया, ओ, इस प्रकार से इस प्रकार से हमें ओम चैंट करना है। अच्छा, सुविधा कंस्ट्रक्शन, तो सुविधा कंस्ट्रक्शन, आप कहाँ से हैं, आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से हैं आप, क्या कार्य है आपका? ठीक है। आशा कुमारी जी बहुत परेशान हैं, हम जानते हैं। महादेव से दूर रहकर कौन ही सुख पाया है, तो महादेव की शरण में बने रहिएगा। 2026 जो वर्ष है, विक्रम संवत 2083 गुरु का वर्ष है, तो गुरु का मान करना है, गुरु का सम्मान करना है, गुरु की आज्ञा पालन करनी है, गुरु के चरणों में अपने शीश को नवाकर रखना है, गुरु को दान दक्षिणा इत्यादि करते रहिएगा। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन मत कीजिएगा, तो ये आप देखेंगे आपके जीवन में कितना अधिक लाभ प्राप्त होगा। देखिए, छोटे छोटे हमने एस्ट्रोलॉजी के जो मंत्र हैं आपको दिए हैं। देखिए, हमें झूठ कतई पसंद नहीं है, इसलिए हमें परेशानी होती है। जो व्यक्ति झूठ का अनुसरण करता है, झूठ का चोला पहनता है, हम ऐसे व्यक्तियों से स्वतः ही दूर हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिएगा महादेव हमें छिटक देते हैं ऐसे लोगों से। तो इसलिए सच्चे बनिएगा। अच्छा, मानसी, आप कहाँ से हो? देवेंद्र बाबा, गुरुजी राम राम। अच्छी बात है, अगर आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये सब महादेव की कृपा है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, पानीपत से हो मानसी जी, ठीक है। हमारे बैच में भी बहुत सारे मानसी हैं जो योग सत्र में आते हैं, रोगी भी बहुत सारे मानसी के नाम से हैं, ठीक है। एक बिटिया आती थी, उसका वजन लगभग 19-20 किलो कम हुआ था, और एक रोगी थी मानसी, बहुत सारे। चलिए, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें। हमने अर्जी के लिए बोला था, लेकिन आज तक अर्जी नहीं आई है, ये हमें बस दुख होता है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हमसे झूठ नहीं बोलना, बस हम ये चाहते हैं। अच्छा, हेल्थ खराब रहती है मानसी, आपकी आयु कितनी है?
आपकी आयु कितनी है मानसी? आपने कहा था आशा जी कि हम अर्जी यहाँ से भेज दिए हैं, कल या परसों आपको अर्जी प्राप्त हो जाएगी बस। और उसके बाद में आपने कहा अभी अर्जी भेजी ही नहीं है, तो बड़ा दिक्कत होती है। ये इस तरह की चीज़ें मत कहा करो, ठीक है? भेज दी है बस, ये गलत, ठीक है? गलत को स्वीकार करो, जो गलती है उसको स्वीकार करो, ठीक है? बस महादेव किसी के प्रतीक्षा नहीं करते, आपको प्रतीक्षा करनी होगी, ये याद रखना। देखिए, ये सॉरी, माफ़ी, ये जो चीज़ें होती नहीं है, ये इसलिए नहीं होती कि हम गलती करने के लिए अगली बार भी तैयार रहें। देखिए, आप जो यहाँ से लिखते हैं हम वही पढ़कर बताते हैं। गुरुजी राम राम, मेरी पत्नी का नाम अनीता है, वे बालाजी की पूजा करती हैं, उसके ऊपर किसी की ऊर्जा है या नहीं? देखिए, इस जो इंटरनली प्रश्न है देवेंद्र जी, अनीता जी के विषय में जो बात कर रहे हैं, तो उनको बता दें हम कि चलिए कोई बात नहीं, हम गलत बोल रहे हैं, ठीक है? तो देवेंद्र जी, हम आपको बता रहे हैं कि जो इंटरनली प्रश्न है इस तरह के, तो इसके लिए आप अर्जी भेजिएगा, और इसमें अगर उनका फ़ोटो हो सके अनीता का तो तो बहुत अच्छा रहेगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका फ़ोटो, ये 2 चीज़ हमें चाहिए केवल, ठीक है? और कुछ नहीं चाहिए। उनका फ़ोटो और उनका जो है डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ हमें भेजिएगा अर्जी में। और अर्जी कैसे लिखनी है, कहाँ भेजनी है, ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप संपर्क साध सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है? ये आश्रम का ही नंबर है, इस नंबर पे संपर्क साध के आप अपने प्रश्नों का सभी का उत्तर आपको समाधान सहित प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कॉल भी कर सकते हैं आप। और अर्जी जब भेजेंगे तो महादेव तो वैसे ही जगत गुरु हैं, ठीक है? तो देवेंद्र जी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम आपके साथ हैं, ठीक है? अब ये देखिए, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमने यहाँ से लाइव दिया है। देखिए, क्या नाम है, मानसी बेटा, आपको बता दें हम, आप कभी ये मत कहिए कि हमें कुछ नहीं आता। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें जीवन जीने की कलाएं नहीं आती, ठीक है, तो हमें उन कलाओं में निपुण होना है। खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए, घर की साफ सफाई अच्छे से आना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, आध्यात्मिक अध्ययन करना चाहिए, पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। सुबह और शाम आपको पूजा में बैठना है, और आप पानीपत से जुड़े हो तो आप प्रतिदिन, सबसे पहले तो आप इस चैनल पर आए हो, दिव्यम योगाश्रम का एकमात्र चैनल वैद्य विशाल जौहरी। इस चैनल को आप जब आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब जब लिखकर आ जाए तो उस पर ऑल पर क्लिक करके रखो, जिससे हमारे जितने भी हम यहाँ से प्रतिदिन उपाय बताते हैं, इन उपायों को करना प्रारंभ कर दो। समझ रही हो आशा जी? और
अनीता जी के विषय में अभी प्रश्न कर रहे थे, ठीक है। नहीं, सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन सब्सक्राइब्ड जब लिखकर आ जाए तो एक सब्सक्राइब्ड के बराबर में एक ऑप्शन आता है ऑल का, वो डाउन एरो का, और डाउन एरो पर जैसे ही क्लिक करोगे सब्सक्राइब के जस्ट बराबर में डाउन एरो का ऑप्शन है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप वैसे ही ऑल का ऑप्शन आएगा। ऑल पर क्लिक करके रखिएगा। ऑल पर क्लिक करेंगे तो हम प्रतिदिन एक उपाय बताते हैं। हम अपने इस वैद्य विशाल जौहरी के नाम से इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, फेसबुक पेज पर भी हैं। तो VAIDYA हो गया है इंस्टा में गलती से, तो वैद्य विशाल जौहरी के नाम से है इंस्टा पर, बाकी वैद्य VAIDHYA बाकी हर जगह, ठीक है। तो आप हमें कहीं भी सर्च कर सकते हैं। ऑल कहाँ पर है? ऑल जैसे ही सब्सक्राइब्ड लिखकर आता है, सब्सक्राइब आपने किया, सब्सक्राइब्ड लिखकर आ गया, सब्सक्राइब्ड के जस्ट बराबर में डाउन एरो होता है ऐसे करके, ठीक है, उल्टा बी, सॉरी बी ऐसे करके होता है बी, नीचे। तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब के जस्ट बराबर में डाउन एरो है, उस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही नीचे 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं, और उन 3-4 ऑप्शन में सबसे ऊपर ऑल का ऑप्शन, ऑल लिखा होता है। ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं, जितनी बार हम लाइव जाते हैं, जो उपाय बता रहे हैं, वो सब कुछ इमिडिएटली आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। इतना सा कार्य है बस, पहली बात। दूसरी बात ये कि उपाय हम प्रतिदिन बताते हैं, दिन के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, मास के हिसाब से, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के हिसाब से, जो महीना चल रहा है उसके हिसाब से, और आपको बता दें राशि के हिसाब से, त्योहार इत्यादि कोई है, पर्व है तो उसके हिसाब से, और इन उपायों को आप प्रतिदिन कर सकते हैं, और ये उपाय आपके जीवन में बहुत सुख और समृद्धि लाने वाले हैं। किसी का बुरा कभी जिंदगी में सोचना भी नहीं और करना भी नहीं, और हम भी यहाँ से जो उपाय बताते हैं आपके हित के लिए बताते हैं, किसी का बुरा करने के लिए कभी नहीं बताते हैं। याद रखना, आपने हमेशा ब्रह्म की पूजा करनी है, कभी भी गलत पूजा नहीं करनी है, ये जीवन में याद रखना, ठीक है। हमारा हित हो, सबका हित हो, ऐसी पूजा इत्यादि तो कर सकते हैं, लेकिन किसी का बुरा हो जाए, भगवान इसका बुरा हो जाए, कभी प्रार्थना में भी किसी का इस प्रकार से नाम नहीं लेना, याद रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम आप सभी के साथ हैं, सूक्ष्म रूप से आपके साथ हैं, कभी भी जीवन में आपके बुरा नहीं होगा। महादेव आपके साथ हैं, तो महादेव के श्री चरणों में अपने मस्तक को झुका के रखिएगा, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके रखिएगा। और आपको बता दें, यहाँ से हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई रोग हो गया है, हेल्थ इश्यू इत्यादि हैं आपको किसी प्रकार के, तो आप ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, हमारे आश्रम और चिकित्सा केंद्र का नंबर है, इस नंबर पे संपर्क साध के आप अपनी औषधियाँ अपने द्वार तक, अपने दरवाजे तक मंगा सकते हैं। यहाँ से दिव्यम योगाश्रम से जो औषधियाँ हैं वो संपूर्ण भारतवर्ष में कोरियर के माध्यम से भेजी जाती हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, है ना, चाहे हरियाणा हो, फरीदाबाद हो, राजस्थान हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, और चाहे आपका कानपुर हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, केरल हो, बदायूं, बरेली, मुरादाबाद हो, दिल्ली हो, यूपी में कहीं भी, हर जगह औषधियाँ यहाँ कोरियर के माध्यम से भेजी जाती हैं। तो आपको भी यदि कोई रोग हो गया है और आप डॉक्टर के, क्लिनिक के, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं, पैसा खर्च करते करते आप परेशान हो गए हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप सही स्थान पर हैं।
इस नंबर पे संपर्क साधिएगा, जो ऊपर नंबर है 7830397561। किसी भी रोग से ग्रसित हैं, इस नंबर पे संपर्क साध के आप अपनी औषधियाँ आप मंगा सकते हैं। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलाइटिस है, अर्थराइटिस है, रोमेटिड है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको पिंपल हो गए हैं, फेस पर ग्लो कम है, बाल झड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, सियाटिक पेन है, लंबर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, और आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया, पल्पिटेशन आपका बढ़ गया है, हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाती है, कम हो जाती है, हार्ट में आपको ऐसा लगता है कि पेन हो रहा है, चेस्ट पेन होता है, अस्थमा जैसी समस्या है, अगर हम यूँ कहें वात पित्त कफ, शरीर में 3 ही रोग होते हैं, कुल मिला के 148 रोग होते हैं। वात के 80 रोग, 40 पित्त के रोग और 28 रोग कफ के रोग होते हैं। तो इस प्रकार से कुल 148 प्रत्येक मनुष्य के शरीर में रोग होते हैं और इससे अधिक कोई रोग नहीं है। तो यही रोग हैं, इन्हीं का समाधान, इन्हीं का उपचार हम करते हैं आयुर्वेद औषधियों के माध्यम से। और आप सभी प्रकार के, सबसे अधिक ट्रीटमेंट जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं उनका किया जाता है। अब बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं, पुरुषों में कोई समस्या है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, माताओं बहनों में कोई दिक्कत है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ है, पीसीओडी, पीसीओएस है ना, फॉलिकल्स बनते हैं। और अगर हम यूँ कहें सिस्ट है, मल्टीपल सिस्ट है, आपके यूरिन इन्फेक्शन है, यूटीआई इत्यादि लगा हुआ है, आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। और देखिए, जैसे लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि आयुर्वेदिक दवा देर से कार्य करती है, लेकिन हम आपको बता दें कि आयुर्वेदिक दवा तुरंत काम करती है, लेकिन हम वैद्य के पास देर से पहुंचते हैं। आयुर्वेदिक दवा तुरंत काम करती है, ये हमारे भ्रम हैं, हमने बना रखे हैं। अगर यूं कह लीजिएगा, आपको जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, वो आपको या तो सही नहीं मिले, ठीक है, जो आयुर्वेदिक दवा कर रहे हैं। और इसलिए हमने कहा, आप चाहते हैं कि आपके रोग ठीक हों, तो आप क्या करेंगे, आप इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा, आपके सभी प्रकार के रोग दूर हो जाएंगे। भगवान के घर मरकर जाना चाहते हैं क्या मानसी जी? एक बात बता दें आपको, ये शरीर बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। ऐसे जैसे मानो एक विशाल सागर में एक लकड़ी का बल्ली पड़ी हुई है लकड़ी की, और उसमें एक छेद है, और आपको केवल एक ही बार मौका दिया जाएगा उस छेद में आपको सर ऊपर निकालना है, एक ही बार में। ये इतना टफ है, तो प्रयास कीजिएगा इस अच्छा, हाँ, तो ये शरीर बहुत मुश्किल से प्राप्त नहीं गुरुजी, मंदिर की बात, कोई बात नहीं, दिल में छुपी है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुकाई और देख ली। प्रतिमा की पूजा तो हम सभी को करनी ही चाहिए, लेकिन प्रतिमा से आगे भी हमें बढ़ना है, हमें निराकार की भी आराधना करनी है, ठीक है। और उसके लिए योगम शरणम गच्छामि, योग की शरण में जब आते हैं तो योग आपको वो सारे तरीके बताता है कि किस प्रकार से हमें ध्यान लगाना है, किस प्रकार से हमें अपने जो हमारे इष्ट देव हैं उन तक हमें पहुंचना है, ठीक है। तो घर से प्रारंभ कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है।
अब आप डायरेक्ट इस समय आप देखिए मंदिर नहीं जा पाई, कोई बात नहीं, लेकिन आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं दिव्य योगाश्रम से, महादेव का पवित्र दरबार लगा हुआ है, और बताओ क्या चाहिए। तो महादेव की कृपा तो आप पर है ही, ठीक है, इसीलिए तो जुड़ गए आप। बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आशा जी कह रही हैं कि शुरू होने में कितना समय लगता है। भैया शुरू होने में आप शुरू तो करो, हैं, ये तो वही वाली बात हो गई, हमें भूख तो लग रही है, लेकिन कितनी देर में पेट भर जाएगा अगर हम खाना खाते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। खाना तो खाना शुरू करो, धीरे धीरे आपकी क्षुधा तृप्त हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अनिल सिंधे जी, शत शत नमन गुरु जी, प्रणाम। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। हाँ बिल्कुल, गला ठीक हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं, देख लो इतनी देर से खांसी कहाँ आई, कहाँ थे आप इतनी देर से। लगातार हम बात कर रहे हैं वो बात करते करते फंदा लग गया था, जो कि अब ठीक है। तो पहले वाला क्या प्रश्न था सुविधा मानसी जी? एक तो पता है क्या, आपका जो नाम है उसी नाम से आईडी बनाइएगा, तो बहुत आसानी होती है आपसे कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। जी क्या प्रश्न था मानसी जी आपका? पहले वाला क्या सवाल था आपका? मैं गलती क्यों करती रहती हूँ, लाइफ चाहकर भी होती रहती है। अच्छा, नहीं चाहती गलती, कोई बात नहीं गुरुजी, उस पर जी नंबर दिया है, उस पर हम दवाएं मंगा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। यही हमारे आश्रम और चिकित्सा केंद्र दोनों का नंबर एक ही है। इस नंबर पे संपर्क साध के आप आसानी से औषधियाँ मंगा सकते हैं और आप अपने रोगों का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मानसी जी, आपको बता दें, आपको ये लग रहा है, देखिए जितने साधक इस समय जुड़े हुए हैं, हम आपको सभी से कह दें कि एक तो आप रेगुलर दरबार में आना प्रारंभ कीजिएगा। आपके जीवन के संपूर्ण कष्ट धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। वो शक्ति महादेव में है, काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जिसके देव महाकाल है। तो काल के ऊपर पैर रखकर खड़े हुए हैं महादेव। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं जो आप इस समय सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं महादेव के पवित्र दरबार में, और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी इस पावन पवित्र दरबार में, ठीक है। देखिए, जहाँ आस है, जहाँ विश्वास है, जहाँ श्रद्धा है, वहाँ सब कुछ संभव है। और आप सभी लोग सनातनी हैं, सभी लोग के भीतर श्रद्धा है, मन में विश्वास है, गुरु के प्रति सम्मान है, तो सभी साधक अपने इच्छाओं की पूर्ति, गलत होना भी और
गलती में करना भी पाप है, लेकिन ये ना 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 ना। एक चीज़ हम बता दें आपको, मानसी जी कह रही हैं कि गलती होगा तो पाप होगा। देखिए, गलती मनुष्य का शरीर तो आशा कुमारी किसी विश्वास हो गया है ना हो जी, बहुत आशीर्वाद आपको आशा जी। और आपको बता दें, क्या कह रहे थे, देखिए मनुष्य जो है वो गलतियों की कठपुतली है। शरीर जब तक है तब तक गलतियां भी होंगी, शरीर जब तक है तब तक शरीर रोगी भी होगा। शरीर जब तक है मन आपका आसक्तियों में जुड़ेगा भी, भोगों में लिप्त भी होगा। तो इस शरीर से जो भी क्रियाएं हो रही हैं, हम उन पर एक हद तक नियंत्रण तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे और आपके हाथ में नहीं। अगर हम चाहकर भी बहुत चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रही हैं, सब कुछ छोड़ दीजिएगा उस महादेव पर, तो आप देखेंगे अपने गुरु पर, क्योंकि गुरु आपके साथ सूक्ष्म रूप से हर वक्त रहते हैं। संपूर्ण विश्व का निर्माण महादेव ने किया है। उनके वाम भाग से भगवान विष्णु का अवतार होता है, दाएं भाग से ब्रह्मा का। ब्रह्मा को शिव जी ने आज्ञा दी कि समस्त सृष्टि का निर्माण करो, और विष्णु को आज्ञा दी कि इस सृष्टि की रक्षा करो। उसके लिए आपको अवतार भी लेने पड़े तो लीजिएगा। इस सृष्टि को, और माता रानी के रूप में शिव जी ने दुर्गा माता को प्रकट किया, और आपको बता दें कि प्रकृति के रूप में जिनको हम जानते हैं। तो सब कुछ शिव से ही निर्मित है। और आपको बता दें, यानी कि उद्गम भी शिव से है और अंत भी शिव से ही है। तो क्यों ना हम शिव की आराधना करें। श्री राम जी के आराध्य देव शिव जी हैं, श्री कृष्ण के आराध्य देव शिव जी हैं, विष्णु के आराध्य देव भी शिव जी हैं, और ब्रह्मा के आराध्य देव भी शिव जी हैं। तो शिव की आराधना प्रत्येक सनातनी का प्रथम कर्तव्य है। और आप ये देखेंगे, ये पाएंगे कि जैसे ही शिव जी आपसे जुड़े, यानी आप शिव जी से जुड़े जैसे ही, वैसे ही आपके जीवन के हितार्थ जो कार्य होंगे आपके पास आते चले जाएंगे, और जो आपके लिए अहितकारी होंगी जितनी भी चीज़ें आपसे दूर होती चली जाएंगी। ये छोटा सा आपको हम एक क्लू बता रहे हैं, कि एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहे हैं। तो इसलिए आपके जीवन में जितनी जल्दी शिव जुड़ जाएंगे, या यूं कह लीजिएगा आप शिव जी से जुड़ जाएंगे, तो समझ लीजिएगा आपका जीवन सही मार्ग पर चल रहा है। आपका जीवन का उद्धार होना निश्चित है, तय है, और आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे यदि आप शिव की आराधना करते हैं। तो शिव की आराधना के लिए हमने कहा, जब भी समय मिले तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा, आप रुद्राभिषेक अवश्य कीजिएगा, शिव प्राण प्रतिदिन पढ़िएगा। आप चाहे एक पन्ना ही पढ़िएगा, इतना समय नहीं है तो एक पैराग्राफ ही पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा अवश्य। शिव को अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। तो जैसा जो कुछ भी आप इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं,
वो सब कुछ हमारे देह में विद्यमान है, इस पिंड में विद्यमान है, और जो कुछ पिंड में है वो ही इस ब्रह्मांड में है। इसको बिल्कुल सीधा सरल तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में दिखाया था कि सारा ब्रह्मांड जो है हमारे भीतर ही है। और लेकिन हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारे भीतर तो कुछ नहीं है, मलमूत्र ही बसा हुआ है और कुछ है ही नहीं। अरे भीतर आप योग से जब जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार हम शिव से जुड़ पा रहे हैं। शिव की आराधना करोगे तो शिव जैसे हो जाओगे, ये बता रहे हैं आप। ठीक है, तो शिव की आराधना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप करना प्रारंभ कर दीजिएगा। शिव के लिए, शिव के उपासक बनो, सच्चे उपासक बनो। और सोमवार का व्रत उपवास अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और शिव जी की पूजा आराधना वंदना अवश्य कीजिएगा। अपने घर में, विग्रह गृह में शिव जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिएगा। और मंदिर में जाकर बाहर कहीं शिवलिंग पर जल, दूध, दही, गन्ने का रस, शहद, गुड़, ये सब कुछ अर्पण आप समय समय पर करते रहिएगा। हम निरंतरता से यहाँ से बताते रहते हैं, क्योंकि अगर हम यूँ कहें मीन, मेष, कुंभ इन राशियों पर 7.5 है तो शनि दोष भी आपको नहीं लगेगा यदि आप महादेव की आराधना करते हो, क्योंकि शिवजी जो है वो शनि के भी गुरु हैं। तो इसलिए आपको शिव की आराधना कर ली तो बाकी सबकी आराधना हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शिव जी से जुड़िएगा, महादेव से जुड़िएगा, महाकाल से जुड़िएगा, हमारे प्रिय आराध्य देव भोले बाबा से जुड़िएगा। इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं कि केवल और केवल एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल ही अर्पण कर दीजिएगा आप शिवलिंग पर तो प्रसन्न हो जाते हैं। इतने भोले हैं। और जब तांडव करते हैं तो सारे विश्व का संहार कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी को ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि शिव की आराधना के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो सब कुछ करना ही चाहिए। अपने जीवन में शिव जी को किसी प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, अवश्य जुड़िएगा। महादेव के दरबार से जुड़े हैं, स्वयं को सौभाग्यशाली समझिएगा। आपने दरबार को नहीं चुना है, दरबार ने आपको चुना है, शिव जी ने आपको चुना है। तो इसलिए स्वयं को संपूर्ण रूपेण समर्पित कर दीजिएगा शिव जी के श्री चरणों में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं, इन सब को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से आपको चमत्कार दिखाई देंगे और आनंदमय होकर इस आनंद की अनुभूति आप कर पाएंगे। इसलिए भी आपको शिव से जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफ़ें करते रहिएगा। प्रातःकाल कल रविवार है और हम योग सत्र में अवश्य आएंगे, आप अवश्य हमारे साथ जुड़िएगा। और हमने कहा दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफ़ें करते रहिएगा, पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत कीजिएगा। और अर्जी अवश्य लिखिएगा, इस नंबर पे अवश्य बात कीजिएगा। ये आश्रम का नंबर है, एक बार आश्रम से जुड़कर देखिएगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी निश्चिंत ही। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शांति।